2025 के ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट में ऑफिस फॉर मेन वाले जेरेमी के दीदार के अलावा और क्या क्या चीज़ें देखने का मौका मिला, आइए आपको बताते हैं। तो आप देख रहे हैं कस्तूरी परफ्यूम शकील अहमद के साथ। तो आइए आपको लेके चलते हैं ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट 2025 में। तो मुझ समेत तमाम शुरका का इस्तकबाल जो है वो पिंक कारपेट के साथ किया गया, जैसे कि सऊदी अरब में जनाब शहबाज शरीफ साहब का किया गया था। और फिर उन्होंने ये ढिंडोरा पीटा था कि रेड कारपेट तो एक आम सी चीज़ है, असल इस्तकबाल जो होता है वो पिंक कारपेट पे होता है। तो जनाब हम भी पिंक कारपेट पे चलते चलते पहुँच गए हैं ब्यूटी वर्ल्ड की एंट्रेंस पर। तो जनाब ये फ्रांस अल्कोहल्स के नाम से कंपनी जो आपको नज़र आ रही है, ये बनाती है मुख्तलिफ़ किस्म के अल्कोहल्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए, और उनमें से ऑफ कोर्स परफ्यूम ग्रेड अल्कोहल भी शामिल है। इनका दावा है कि वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हुए एनवायरमेंटली सस्टेनेबल तरीके से ऐसा अल्कोहल बनाते हैं जो कि परफ्यूमरी ग्रेड के अलावा दूसरी जो टाइप्स हैं वो भी इंसानी ज़िंदगी को ज़्यादा मुतासर नहीं करती। ये आप उनका स्लोगन देख सकते हैं कि बेटर बाय नेचर। पहले तो जनाब हम घुस गए कंट्री वाले स्टॉल में कि जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, टर्की, इस तरह एक मुल्क कौन कौन सी चीज़ बनाता है, कौन कौन सी स्पेशलिटी हैं। तो पहले उस हाल में गए तो वहाँ पर क्योंकि फ्रेगरेंस स्पेसिफिक नहीं था, एक कंट्री जो जो बनाता है सब कुछ डिस्प्ले पे था, तो हम तो फ्रेगरेंस की तलाश में थे, तो हम फिर फ्रेगरेंस वाले स्टॉल की तरफ मूव हो गए। तो स्टार्ट में ही हमें मिल गया फ्रांस का ही एक इनिश परफ्यूमरी ग्रुप, जो कि अपनी खूबसूरत बॉटल्स और खूबसूरत पैकेजिंग की वजह से सबसे नुमायां था। इनकी पैकेजिंग और इनकी बॉटल्स देख के मुझे क्लाइव क्रिस्टन की याद आ गई, बट ऑफ कोर्स ये थे HGP प्रेस्टिजियस। तो फिर जैसा कि सब जानते हैं कि ऑफिस फॉर मेन वाले जेरेमी को अपनी फ़ोटोज़ और सेल्फियाँ लेने का कोई ख़ास इतना शौक़ तो है नहीं, लेकिन वो एक एक स्टॉल पे जाके कह रहा था कि अगर किसी परफ्यूम की प्रमोशन करवानी है तो मुझसे करवा लो, और लोग हंसी खुशी उसके साथ सेल्फियां ले रहे थे और उसको अपनी प्रोडक्ट्स दिखा रहे थे, और ऑफ कोर्स हर प्रोडक्ट उसकी जो है वो फेवरेट बन जाती है। चलो जे डाट वाले तो इसको पैसे देते हैं, लेकिन अदरवाइज़ भी ये ऐसा बेहतरीन आदमी है कि लोगों के स्टॉल पे जाके कहता है कि भाई अपनी कोई स्पेशल परफ्यूम अगर बनाई है तो मुझे दो, मैं उसको अपनी फेवरेट बनाकर मूवी बनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, और आपकी मशहूरी वहाँ हो जाएगी। बहरहाल अच्छा आदमी है, लोग उसके साथ सेल्फी लेना पसंद करते हैं, और उसने एक फ़ोटोग्राफ़र भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का साथ रखा हुआ है। और फिर एक और पैकेजिंग और बॉटल्स वाली कंपनी पर हमारी नज़र पड़ी। इतने खूबसूरत डिज़ाइन देखकर बहुत खुशी हुई कि बॉटल्स के डिज़ाइंस, बॉटल्स के कलर्स और पैकेजिंग भी बहुत खूबसूरत अवेलेबल थी। साल 2025 की सबसे बेहतरीन दरियाफ्त अगर मैं कहता हूँ इस एग्ज़िबिशन में, तो वो पेंटाकेम नामी एक केमिकल कंपनी है जो कि इंडिया, दुबई और फ्रांस तीनों कंट्रीज़ में मौजूद है, बल्कि और भी कंट्रीज़ में मौजूद है, और ये बनाते हैं परफ्यूम इंग्रेडिएंट्स और एरोमा केमिकल्स। आप देख सकते हैं ये इनकी प्रोडक्ट्स हैं। बेसिकली ये इंडिविजुअल केमिकल नोट्स हैं जो परफ्यूम बनाने के काम आते हैं।
ये तो आपको पता ही है कि महंगे होने की वजह से और बहुत ज़्यादा डिमांड में होने की वजह से नेचुरल प्रोडक्ट्स बहुत कम यूज़ होते हैं फ्रेंच परफ्यूमरी में। इंस्टेड उसकी जगह ये अम्बरो स्टार जैसे ये केमिकल है, ये अंबर की जगह यूज़ होता है। और फिर कुछ एरोमा केमिकल्स ऐसे हैं जो यूज़ करके लोग डिफरेंट नोट्स क्रिएट करते हैं। एम्ब्रॉक्सन मेरी तवज्जो का मरकज़ रहा क्योंकि पाकिस्तान में आजकल इसकी काफ़ी डिमांड है और ये इनके पास क्रिस्टल फॉर्म में भी मौजूद था। मैंने इनके कांटेक्ट डिटेल्स वगैरह ले लिए हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये क्रिस्टल फॉर्म में पाकिस्तान लेके भेजा जाए। परफ्यूमरी क्योंकि एक टेक्निकल और एक बहुत ही कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ बिज़नेस है, तो इसमें डेफिनेटली आपका जो नॉलेज है वो अप टू दी मार्क होना चाहिए कि कौन सा केमिकल कहाँ यूज़ करना है, कितनी मिकदार में यूज़ करना है, कौन से टेम्परेचर पे यूज़ करना है, तब जाके वो आपको आपका डिज़ायर्ड रिज़ल्ट देगा। ये MG कंपनी भी परफ्यूम ऑयल्स बनाने वाली एक मशहूर कंपनी है और इसके डीलर्स भी लाहौर और कराची में मौजूद हैं। अगर आप इनकी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, एक फेयर क्वालिटी, एक अच्छी क्वालिटी वाली कंपनी है जो कि ये परफ्यूम ऑयल्स बनाती है। माशाल्लाह बहुत अच्छा स्टैंड था इनका। इस नेट वाले स्टैंड के अंदर सिर्फ अपॉइंटमेंट लेके ही जाके आप इनकी प्रोडक्ट्स टेस्ट कर सकते थे। कार्वन सन्स का अगर आपने नाम नहीं सुना हुआ तो कार्वन सन्स इंग्लैंड बेस्ड कंपनी है। अच्छी क्वालिटी के ऑयल बनाते हैं। दुबई में तो इनके ऑयल्स 1 या 2 डीलर्स के पास मिलते हैं, बट पाकिस्तान में अभी इनकी फ्रेंचाइज ओपन है, अवेलेबल है अगर कोई आदमी लेना चाहे तो। मेरी फेवरेट कंपनी लूजी का स्टैंड हर दफ़ा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यूनिक और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बनाया गया होता है। सोजियो कंपनी के जिसके ऑयल्स और फ्रेंचाइज पाकिस्तान में हमारे एक दोस्त के पास मौजूद हैं, वो भी अपनी पूरी आबोताब के साथ मौजूद थी। इनके स्टैंड की एक ख़ास अट्रैक्शन थी कि जिसके नज़दीक लोग तस्वीरें वगैरह ले रहे थे। इन्होंने ये फूल लगाए हुए थे जो कि मैकेनिकली कभी खिलते थे और कभी मुरझा जाते थे, तो ये एक उनकी ख़ास अट्रैक्शन थी उनके स्टैंड की। और फिर आइबर कैम का स्टैंड भी नज़र आया कि जिससे मैंने 5 साल पहले काम शुरू किया था। परफेक्ट्स के जिसकी फ्रेंचाइज़ का पाकिस्तान में अभी तक डिस्प्यूट चल रहा है कि इसकी फ्रेंचाइज़ लाहौर पेशावर में है या कराची में है, तो उसका स्टैंड भी नज़र आया हमें, लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है तो मैंने उसके अंदर जाना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन एक अच्छा डिसेंट और ख़ूबसूरत किस्म का स्टैंड उनका मौजूद था। और फिर एक और कंपनी बायोफार्म नज़र आई जो कि बल्गारिया बेस्ड है और बल्गारियन रोज़ ऑयल को डिस्टिल करने के एक्सपर्ट हैं। उनके बकौल ये उनका फैमिली बिजनेस है और सदियों से चल रहा है और बल्गारियन रोज़ के सबसे बेस्ट डिस्टिल करने वाली कंपनी में शुमार होते हैं। लेकिन इसकी प्राइस सुनकर हमने वहाँ से नीवे नीवे होकर निकलने का ही फैसला किया। इस साल की एग्ज़िबिशन में एग्ज़िबिटर्स यानी कंपनीज़ की तादाद ज़्यादा थी और शुरका यानी एग्ज़िबिशन देखने वालों की तादाद कम थी। उसमें पाकिस्तान से वीज़े ना निकलने को भी एक बुनियादी सबब करार दिया। लूजी के स्टैंड पर परफ्यूम को एक्सपीरियंस करने का या परफ्यूम ऑयल को एक्सपीरियंस करने का, सूंघने का, स्मेल करने का एक ये खास तरीका देखा कि वो नीचे प्लेट में एक ऑयल डाल देते हैं और उसके ऊपर ये ढक्कन सा रख देते हैं, फनल नुमा ढक्कन। तो इस ढक्कन को जब हम उठा के तो स्मेल करते हैं तो हमें उसका फ्रेगरेंस की समझ आ जाती है कि वो क्या चीज़ है। अब ये देख सकते हैं आपके हर परफ्यूम के नीचे ऊपर उस परफ्यूम के डिज़ाइनर की फ़ोटो लगी हुई है, उसके कुछ स्पेसिफ़िक नोट्स और रिकॉर्ड्स वगैरह लिखे हुए हैं। इन 6-7 परफ्यूम्स में से जो सबसे ज़्यादा अच्छी परफ्यूम मुझे लगी वो मिस्टर जिमी की स्ट्राटा ऑफ स्टोन्स थी, जिसके बारे में मैं आपको पहले किसी वीडियो में बता भी चुका हूँ और उसका एक सैंपल भी लूजी वालों ने मुझे फ्री में दिया।
और उस वक़्त मुझे खुशगवार हैरत हुई कि जब उस रिसेप्शनिस्ट ने, उस लेडी ने बोला कि इस परफ्यूम का जो परफ्यूमिस्ट है, जो डिज़ाइनर है, मिस्टर जिमी, ये परफ्यूम है स्ट्रैटा ऑफ स्टोन्स जो मैं इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वीडियो में, और ये वो जनाब परफ्यूम है। और इसके परफ्यूमिस्ट उन्होंने बताया कि मुझे इस स्टैंड पर मौजूद हैं, वो पीछे आप उनकी फ़ोटो देख सकते हैं। स्ट्रैटा ऑफ स्टोन परफ्यूम का नाम है, जो कि उन्होंने दुबई की चढ़ती जवानी जो है उसके इंट्रोडक्शन के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये एक परफ्यूम बनाई है कि हाउ टू डिफ़ाइन दुबई। तो आप देख सकते हैं कि उनके साथ ये मेरी सेल्फ़ी मुलाकात हुई। इसमें उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बातें की। यहाँ पर मुझे पता चला कि परफ्यूमरी कितना पेशेंस, कितने सब्र वाला काम है, और वो एक परफ्यूम बनाने के लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने डिफरेंट कम्बिनेशंस ट्राई करने पड़ते हैं, उनको नोट डाउन करना पड़ता है। एनीवेज़ ये एक स्पेशल मुलाकात थी, और अगर ज़िंदगी रही और अगर मौका मिला तो उनका ये ऑयल यानी कि स्ट्रैटा ऑफ स्टोन आपको ज़रूर टेस्ट करवाएंगे। मैंने टेस्ट किया है, मैंने अपनी जेब में रखा हुआ है, बैग में रखा हुआ है, गाड़ी में रखा हुआ है, बहुत दफ़ा मैं यूज़ कर चुका हूँ। बहुत ही आला है कि दुबई को रियल टर्म्स में अगर डिफ़ाइन करता है तो ये ऑयल ही डिफ़ाइन करता है। इन परफ्यूमिस्ट की हम्बलनेस और नॉलेज और टेक्निकल स्किल्स का तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब ये परफ्यूम है वो स्ट्रैटा ऑफ स्टोन, इसके कुछ नोट्स मैं आपको दिखाता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगी कि ये कितना यूनिक है। 25% कंसंट्रेशन के साथ बना हुआ है। ये स्टैंड के बाहर भी वो अपने लोगों को एक्सपीरियंस करवाने के लिए उन्होंने ये चीज़ें रखी हुई थी। ये स्ट्रैटा ऑफ स्टोन आप देख सकते हैं, और इसके मेन जो नोट्स हैं वो आप देख सकते हैं। सैंडलवुड है, ओरिस है, ओरिस तो डेफिनेटली इसमें है, रोज़ ताइफ है, पाइन एप्पल है। बहुत ही यूनिक किस्म के नोट्स के साथ उन्होंने खुशबू तैयार की है। बट ऑफ कोर्स इसको ऑर्डर करने के लिए मिनिमम क्वांटिटी जो है वो अभी अपनी पहुंच से बाहर है। वो देखेंगे इंशाल्लाह, किसी होल सेलर से बात करके 1 किलो ये ऑयल लेने की कोशिश करेंगे, दो के तकरीबन 1,20,000 रुपये तक की उसकी प्राइस है। इसके अलावा जी और भी बहुत सी चीज़ें थी, बट अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला फिर आपके साथ नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कस्तूरी परफ्यूम के साथ बने रहने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।